क्या कहे? बताओ, आप हमारे मंत्री जी हैं, हम आपके नौकर हैं, और नौकर सामने आपकी बेइज्जती। क्या कहे? क्या कहे? क्या कहे? ये कुत्ता नहीं है, ये हमारे सुअर हैं। सुअर नहीं साले, ईश्वर बोल। ईश्वर मांगते कर्जा तो किसी हालत में हमें वसूलना ही पड़ेगा। और तेरे बाप ने क्या बुलबुल पाल रखा है? छोड़वा, किसी को दारू का नशा, किसी को गांजा का नशा, किसी को दारू का नशा, किसी को गांजा का नशा, और मेरी जान मुझे तो तुम्हारी जवानी का नशा। बनावट रहन कॉलोनी कंपर का इंटिया। वाह, ये क्या है? अरे आप इज्जतदार बने हो, यहाँ के मंत्री जी हो। नहीं, कावा है। सुनो तो, पहले जब कॉलोनी बनाई जाती, बनावट रहन कॉलोनी कंपर का इंटिया। बनावट रहन कॉलोनी कंपर का इंटिया, और आपसे प्यार करे से मतलब चाहे बहनी हो चाहे बिटिया। नालती, अब ना मूलधन मिले तो कम से कम ब्याज ही मिल जाए। और तुम्हारा हमारा तो परिचय नहीं है। अब भी मैं रड़ुआ बना बैठा हूँ रे, और बहुत दिन से हम सपना सजो रहे हैं कि हे भोलेनाथ, हमारो बिरेक मेहरारू ढूंढ दो। अब हमें ब्याज तो वसूलना ही पड़ेगा। सपना सजौले बानी मनवा में। अब साले तुमको क्या हो रहा है? हमारा तापमान बन रहा है। तेरी सारे पचहा की हम हैं सपना सजौले बानी मनवा में। आज छोड़ब नहीं गोरिया समनवा में। आज छोड़ब नहीं गोरिया समनवा
क्या रे कमीने, आगे तुमने मेरे पास आने की कोशिश किया ना, उतारूंगी जूतियां, 2500 जूतियां तुम्हारे शकल में लगाऊंगा बदतमीज कहीं। तुम्हारा पूरी रंगबाई तुम्हारे गांव में घुस गए। क्या हुआ? ये कह रहे हमको दोबारा छोड़ टच करोगे ना, उतार के पति जो चप्पल मारूंगी। अबे साले हिजड़े की औलाद, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और प्यार में तो 2-4 गालियां, जूता, चप्पल ये सब चलता रहता है। हाँ सही है, हमारा तुम्हारा आदत पड़ी ला जूता खाए। हमारे सामने हमारे मंत्री जी की बेइज्जती, हमारे सामने हमारे मंत्री जी के चप्पल मरी है, चप्पल मरी है, चप्पल मरी है। अरे कहो ना शुरू करो, कहो ना शुरू करो। क्या? प्यार प्यार मैं ज्यादा इंसान को समझाने की कोशिश नहीं करता हूँ। बोल, मेरा कहना मानेगी या नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। तो हराम जादी, अब तेरे ही घर से तुझे उठा करके अपने महल में ले चलूंगा, और अगर अपने महल ले गया तो तुम राजी से नहीं रंगबाजी से मानोगी। तो मेरे महल जाने के लिए तैयार हो जाओ रानी। आया। लेकिन इस हराम खोर के घर पर तो हम खुद आए हुए हैं। ये साली अपनी जवानी लेके कहाँ भाग के जाएगी? कहाँ जवानी छुपाओगी रानी? रुक जाओ मालती, ये जवानी लेकर के कहाँ जाओगी? रुक जा मेरी जान, रुक जा, रुक जा मेरी जान। आजा, इसके बदन पर कई गोलियां लगी है, लेकिन इस हराम जादी का पीछा करो, और इस हराम जादी का इधर वाले रास्ते से पीछा करो। किसका है? डाकू महावीरा सिंह का। सरदार, हमारे सरदार डाकू महावीरा सिंह का है, और हमारे सरदार के आने का वक्त हो रहा है। ऐसे सब लोग अपनी अपनी जगह बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार हो जाए। मेरे नौजवान साथियों,
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी बर्बादी और तबाह कोई दूसरा नहीं है, वही मंत्री बलवान से। और जिस दिन का हमें इंतजार था आज वो दिन आ गया है। सब लोग बंदूकें तैयार करो और क्या करना है और कहां चलना है मैं बताता हूं। डाकू महावीरा सलामत रहेगा। लोहागढ़ की खुशियां कोई छीन नहीं सकता, ये महावीरा का ऐलान है। इसलिए आप हमारे साथ और लोहागढ़ को चारों तरफ कमीने बलवान सिंह, तूने मुझको मार दिया। मैं इस हालत में जाकर कानून का सहारा लूंगी। कमीने कुत्ते, क्या कहा कि तुम घायल अवस्था में अदालत जाओगी क्यों? और अदालत में बयान दे करके तुम इस बलवान सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ाओगी क्यों? हराम जादी, मैं तेरा वो हाल करूंगा ना कि अदालत तो तुम जा सकती हो लेकिन अपनी जुबान से बयान नहीं दे सकती हो। तेरा मैं वो हाल करूंगा कि
तुम्हारी अदालत में जाकर के जुबान से बयान नहीं दे पाएगी। जब तेरी जुबान ही नहीं रहेगी तो हमारे खिलाफ तो बयान कैसे देगी? जब तेरी जुबान ही नहीं रहेगी। भगवान, आज मैं क्या अपनी आंखों से देखती हूँ? ये तो वही लड़की है जो हर वर्ष मेरे पति के हाथों में राखी का धागा बांधती थी, लेकिन इसकी हालत किसने किया? नहीं बेटी मालती, बोल बेटी, तेरी हालत किसने किया? भगवान, इस लड़की की जबान तक काट ली किसी ने। बेटी, अगर तू बोल नहीं सकती तो उस दरिद्र का नाम बता दे। नहीं बता सकती, मैं पेन और कापी लेकर आती हूँ, उस दरिद्र का नाम लिख दे। मैं तुझसे वादा करती हूँ बेटी, उस कमीने का तू नाम लिख दे। इसकी दशा करने वाला कोई दूसरा नहीं, वही कमीना मंत्री बलवान सिंह ही। नहीं नहीं मंत्री, नहीं मंत्री जी, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हे भगवान, मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। बेटी मालती,
माधवी, ये सब कैसे हो गया? मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। माधवी सिर पे इतना और बता दीजिए, माधवी सिर पे इतना और बता दीजिए, कौन बहना का काटे संतान? सारी दुनिया में दूंगा पहलका मजा, सारी दुनिया में दूंगा पहलका मजा, ताज भारी गिरी मेरे परिवार में। बताओ कि मेरी हिना का कातिल कौन है और इसके हाथ में किसने? बोलो बोलो माधवी। नहीं प्राणनाथ, मालती का कातिल कोई दूसरा नहीं, वही मंत्री बलवान सिंह है। हाँ, ये दशा वही मंत्री सिंह ने किया है। मंत्री बलवान सिंह ने किया है? हाँ प्राणनाथ। माधवी सुनो हमारी बात को ध्यान से। हाँ कसम कहूँ बजरंग बली की, हाँ कसम हो बजरंग बली की, सुनो अर्जुन का छोड़ो नहीं उस बलवान। जिस तरह से बली और पन्ना मरी, जिस तरह से तेरी हर पहना मरी, इसी तरह से बलवान को बलवान सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे परिवार के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर दिया, मैंने कसम बजरंग बली की खाकर कहता हूँ, जब तक तुझे मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन से रह बैठूंगा। लेकिन माधवी, मैं जा रहा हूँ लोग आ गए, लेकिन तुम्हें इतना काम करना है, मालती की लाश को उठाओ और इसे गंगा की गोदी में दफन कर देना। इतना काम तुम्हें करना है। अगर मान लो अगर नहीं गया तो ना जाने कितने भाई और बहनों की जान चली जाएगी। इसलिए तुम्हें मेरी कसम है, तुम मालती को अच्छी तरह से अर्थी सजा कर और इसका कफन और दफन कर देना, और मैं तुमसे फिर मिलूंगा। अगर मैं लोहागढ़ नहीं गया तो वहाँ और भाई और बहनों की जान चली जाएगी। इसलिए मैं जा रहा हूँ और मालती को कफन और दफन कर देना। साथियों, आओ हमारे साथ यह मौके के निर्धार कर दो और मिटा दो साले बलवान को, उसे जिंदा नहीं छोड़ रहा। सातों लोगों को अच्छी तरह मालूम है, अभी तक मैं कानपुर में अपनी ड्यूटी पर था, लेकिन आज के बाद यहाँ से मेरा ट्रांसफर हो चुका है। अब चलते हैं लोहागढ़, और लोहागढ़ में अपना जॉइंटिंग करते हैं। और देखो किस थाने मेरी जॉइंटिंग होती है, उसके बाद में सोचेंगे कि हमें करना क्या है और कहाँ जॉइंटिंग होगी। आज में से पूछेंगे। आओ जी सर।
क्या बताऊं, जब से मैंने प्यार किया है तब से मुझसे वादा किया था कि मैं कल यहीं पे मिलूंगा, लेकिन न जाने कहाँ पे हैं और कहाँ पे नहीं। अब मैं ऐसा करती हूँ, सबसे पहले चल करके अपने प्यार को देखती हूँ कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। याद उसकी दिला गया कोई, याद उसकी दिला गया कोई, मुझको पागल बना गया कोई, मुझको पागल बना गया कोई। मुझे वो बात याद आई क्योंकि हमारे पिता ने काशी राम का खून किया है, और चल कर के सबसे पहले अपने पापा से मैं पूछती हूँ कि काशी राम का खून क्यों किया। उस काशी राम के घर से तो मैं महल आ गया हूँ, लेकिन हमें डर इस बात का लगता है कि कहीं अगर हमारी बेटी माला को अगर कुछ मालूम हो गया तो फिर माला मुझसे क्या कहेगी। अरे माला तुमसे क्या कहेगी, लेकिन जितनी देर गोली मारे और है वही का नाम रहा, बाल्टी माल्टी की मालती थी वो, उसके जवान काट लिया रहा है। तो फिर जवान ये शब्द काटे रहा है, वह कहेगी मैं जाऊंगी अदालत अब कानून का सहारा लूंगी। उतनी देर हम आपके बेटे कुछ झलक देखा है दहीने बाँव। कहाँ पर? वही दहीने बाँव आपके बेटे की झलक देखा है, पता नहीं आपकी बिटिया की कौर और है, लेकिन हमका एहसास भा कि आपके बिटिया आए हुआ। लेकिन इस बात को उसको खबर नहीं होनी चाहिए, और मैं खुद ही बीमारी की हालत बना करके रहूंगा। तुम आराम से बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, तुम 6 महीने से बीमार पड़े हो, बैठ जाओ। पापा हमारी बातों को सुनिए कि मैं तुमसे कहना क्या चाहती हूँ।
काशी राम का खून आपने क्यों किया? मेरी बेटी, तुझे क्या हो गया है? किसी ने तुझे बहका दिया है क्या? मुझे कोई बहकाया नहीं। जब मैं माता जी के गई, दर्शन किया और दर्शन करने के बाद चमन की तरफ गई और चमन घूमने के बाद जब अपने राजमहल वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे काशी राम नीचे जमीन के नीचे पड़े हुए मिले। वो भी अंतिम सांसें तोड़ते हुए मुझसे बताया कि बेटी माला, तुम्हारे पिता ने ये जो मेरी हालत तुम देख रही हो, ये सब तुम्हारे पिताजी की करी हुई है और काशी राम का आपने खून कर दिया। ना 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 बेटी, क्यों किया आपने ऐसा? ना ना बेटी, तुझे न किसी ने बहका दिया है। आजा मेरे लुल्लु लुल्लु लुल्लु। अगर पापा, अगर आपने काशी राम का खून किया है तो ये बात लेकर के मैं कानून के दरवाजे खटखटाऊंगी और तुम्हें इसकी सजा दिलवाऊंगी। मैं अभी फौरन जा रहा हूं। वो जो मालती नाम का लड़की रही है, वह कहे मैं कानून का सहारा लूंगी और अदालत खटखटवाऊंगी, तो वह के जवान कातिल हो रहा है। ये लड़की तो आपका खून है, यानी आपकी बिटिया है। ये भी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी, कहने में चिल्ला के बताऊंगी कि बुढ़ौना खून तुम करे हो है। ये तो आपके बिटिया अब क्या करी हो? इसे और रास्ते में रोकना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, इसको समझाना बुझाना पड़ेगा, रास्ते में रोकना पड़ेगा। अब हो सके जितनी जल्दी हो सके सबसे पहले मैं तो ये क्या सही रही बेटी? अरे बिटिया तुमका को क्या भड़का कह दे। रही है आप? ये सब शब्द नहीं बोला जाए। बेटी माला, वो बुढ़ौना झूठ बोले। बेटी माला, तू ये क्या कह रही है? तो सकुले के फरमा रही और बन करके नहाता। तो सकुले के फरमा रही और बन करके नहाता। और तेरी बातें सुन करके अकलम मेरी हैरान। तेरी बातें सुन करके और अकलम मेरी हैरान। तो अकलम मेरी हैरान समझ लो, कुछ ना मेरे आती। अकल मेरी हैरान समझ लो, कुछ ना मेरे आती। अब बहकी बहकी करे गुफ्तगू, शर्म तुझे ना आती। बहकी बहकी करे गुफ्तगू, तो काशी राम के खून का अब कातिल मुझे बनाती। तो काशी राम के खून का अब कातिल मुझे बनाती। और माला तुझको क्या हुआ जो झूठा जालो बिछाती। माला तुझको क्या हुआ जो झूठा जालो बिछाती। आप क्या कह रहे हैं? मुझे शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि काशीराम बाबा ने अंतिम सांसें तोड़ते हुए मुझसे कहा कि तुमने, वो तुम्हारे पापा ने मुझे गोली जान से मार दिया और
आपने खून किया तो काशी राम का क्यों खून किया? अभी तो हम तुझे बिटिया कहते हैं। और पापा आप अपने लिए कितने भी बातें छुपाइए, लेकिन अब मैं वही कहूँ वही करूंगी जो मैं चाहूंगी। और बजा रही हूँ, जाकर के करूँ दरवाजा खटखटाऊंगी और इसकी सजा तुम्हें मैं जरूर दिलवाऊंगी। रुक जा मौला! हरामखोर! ये हमारी औलाद होकर के अपने बाप को फांसी के फंदे पर बैठाएगी तो भूल जाऊंगा बेटी और बाप के रिश्ते को। अब इसको रास्ते में रोक करके मुझे समझाना होगा। जितनी जल्दी हो सके रुक जा मौला! रुक जा माला, मेरी बेटी रुक जा, रुक जा माला, रुक जा माला, रुक जा। अदालत पहुंचने से पहले हमारी बेटी माला की लाश चाहिए। बजाओ सरदार जी, ये लड़की बहुत ही भयंकर घायल अवस्था में है और किस प्रकार से तड़प रही। बेटी, मैं तुझसे तो जानना चाहता हूं, आए बेटी सच बता और किया है किसने? तुम्हारी किसने बनाया है? ये हालत बनाने वाला कोई और नहीं, हमारे पापा है। क्योंकि तुम्हारे पापा? हाँ, हमारे पापा ने। कौन है तेरा बाप साला? हमारे पापा ने काशी राम का खून किया और उसी बात को लेकर मैं कानून के पास जा रही थी, इसलिए मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो तो समय ठीक था, वो गोली मेरे सीने से हटकर मेरे बाएं हाथ में लग गई बाबूजी। लेकिन परेशान मत हो। आप कौन है? तुझे कानून का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आज के बाद तू मेरे साथ रहेगी और मैं तुझे
इस चंबल की शेरनी बना दूंगा। जब एक शेरनी बन जाएगी तो एक दिन वक्त आने पर अपने से हमारा वादा है, चलो हमारे साथ चंबल की तरह। साथियों ले चलो इसे। जय मां भवानी। इस माला को ढूंढते ढूंढते काफी दूर आ गए, लेकिन 2 गोलियां लगने के बाद इसकी लाश जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माला के 2 गोली मारे है और उसकी खून की धार उसके बदन से बह रही थी तो पक्का माना वो मर चुकी, लेकिन उसकी लाश को जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। अरे बगल में गहरी नदी चलती है, मान ले वही में गिरकर। एक काम करो कि इस लोहागढ़ राज्य में गांव में आग लगा दो। लगा दे। गांव में आग लगा दो, जो किसानों के खलिहान बने हैं। हाँ। उन खलिहानों में आग लगा दो। जब अन्न नहीं रहेगा तो लोहागढ़ का हर किसान साला भूख प्यास से मर जाएगा। और एक काम और करो। हाँ। इस लोहागढ़ के पुलिस थाने में एक नया दरोगा आया है। नया दरोगा आया है, वो जिसका नाम वो इंस्पेक्टर अमर है कि क्या नाम है, वो थाने का नंबर होगा ना तेरे पास? हमारे पास नंबर है। नंबर मिलाओ, क्योंकि हमें उस थानेदार इंस्पेक्टर अमर से बात करना है। नंबर हम लगा दे, घंटी जाएगी, जब बात करने लगे तो आपको दे देंगे। 98 38 680 216। कब्रिस्तान के बाहर बता रहा है। कब्रिस्तान फिर से लगाए 98 38 680 216। हेलो हेलो, कौन? हेलो हेलो, कौन? मैं इस लोहागढ़ के महल का मंत्री बलवान सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए मंत्री बलवान सिंह, क्या बात है? और आप इंस्पेक्टर अमर बोल रहे हैं? हाँ मैं इंस्पेक्टर अमर सिंह बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर अमर, हमारी बेटी माला का फोन हो गया है। क्या? मेरी बेटी माला का फोन हो गया है, और फोन करने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो हराम ज्यादा डाकू महावीरा सिंह है, जो लोहागढ़ में इस समय तबाही फैलाए हुए है। और इंस्पेक्टर अमर, आज आकर के खुद देख लीजिए कि लोहागढ़ के किसानों के घरों में आग लगा दिया है, किसानों के खलिहानों में आग लगा दिया है, और मेरी बेटी माला का खून हो गया है। आप उस हरामजादे महावीरा को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में डाल दे। आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है। मंत्री बलवान सिंह, अगर आपकी बेटी का उसने खून किया और गरीबों किसानों के खेत खलिहानों में उसने आगी लगाया, जला दिया है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं वादा करता हूँ कि उसके हाथों में हथकड़ी होगी, आर पैर में बेड़ियां होगी, और जेल के सलाखों के पीछे होगा। ये मेरा वादा है। महावीरा को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर अमर, तो हरामजादे महावीरा के अरेस्ट होने की खबर सुनने के लिए मैं पुलिस थाने लोहागढ़ जरूर आऊंगा। ठीक है, आप चले आओ। मंत्री जी के साथ हैं। मंत्री जी ने कहा है खेत खलिहानों में आग लगा दियो। अब एक कैसे में आग लगा हुए जा रहे हैं, लेकिन लगा चलते हुए कहना क्या है, कुछ लोग संजय के सवेरे चिप्पड़ वाला माल ज्यादा पीते हैं, कुछ लोग
संजय सुबह चिप्पड़वाल माल ज्यादा पीते हैं, जिसको कहते हैं गांजा। जो लोग गांजा पीते हैं उनके लिए हम पंपापुर से शायरी लेके आए हैं कि गांजा मन ताजा करे, गांजा मन ताजा करे, दुख विपत्ति हरि ले, और जो सुख चाहो शरीर का तो एक फूंक पी ले। गांजा में गंगा भरी, चिलम में चारू धाम, गिटक में शंकर बसे, जय 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 राम रे भैया, जय 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 राम। जय माँ भवानी। सब लोग होशियारी से रहना, अगर बलवान सिंह दिखाई दे तो उसे बात के खाट उतार दो साले को।